हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे ऐसे कुछ प्राइमरी चीज़ों के बारे में जो बहुत ही प्राइमरी कैरेक्टरिस्टिक्स होता है हर सक्सेसफुल स्टूडेंट का। तो क्या आपको फॉलो करना है जिससे आप भी एक सक्सेसफुल स्टूडेंट बन सकते हैं। तो चलिए आज की वीडियो में हम ये जान लेते हैं। आपको पहले टाइम मैनेजमेंट करना सीखना पड़ेगा, चीज़ों को ऑर्गेनाइज करना सीखना पड़ेगा। अगर आप कुछ प्रिपेयर कर रहे हो तो उस स्टडी मटेरियल को या फिर उस चैप्टर से आप क्वेश्चंस फाइंड आउट करो, क्योंकि जितना क्वेश्चंस आप अपने मन से फाइंड आउट करोगे उतना ही इजीली आपको स्टडी करने का मौका मिलेगा। ट्राई टू आस्क मोर एंड मोर क्वेश्चंस, चाहे आप कोई बुक पढ़ रहे हो या फिर आप किसी क्लासरूम में बैठे हो टीचर को सुन रहे हो, चाहे कोई भी चीज़ हो, आप एक फीडबैक वाला क्वेश्चन ज़रूर पूछे। अगर आपका टीचर कह रहा है कि इफ़ यू हैव एनी डाउट्स यू कैन आस्क, यू कैन टेल अस, देन डेफिनेटली आप टीचर से क्वेश्चन पूछिए, डाउट क्लियर कीजिए। And even if you don't have doubts, try to ask those questions which will help you to learn more. तो इसी तरह से आप क्वेश्चंस फ्रेम कीजिए and do ask more and more questions. Thirdly, try to take notes. जितना आप notes बनाएंगे, खुद से बनाएंगे, इंटरेस्टिंगली आप जिस तरह से चाहेंगे आप नोट्स को बना सकते हैं, बट ट्राई टू मेक नोट्स एज मोर एज पॉसिबल, बिकॉज जितना आप नोट्स बनाएंगे उतना आपका प्रैक्टिस होगा। सेम टेक्स्ट में आप 2-3 नोट्स बना सकते हैं विद अदर रेफरेंस वर्क एंड ऑल। तो इस तरह से एक सक्सेसफुल स्टूडेंट आप बन सकते हैं। अगर आप कोई भी मिस्टेक्स करते हैं तो उसको फेस कीजिए, उससे दूर मत भागिए। डू नॉट बी अफ्रेड ऑफ एनी मिस्टेक्स दैट यू कमिट एंड ट्राई टू करेक्ट देम विद ऑल द माइट एंड ऑल द करेज दैट यू हैव। आपके अंदर वो पावर है, वो स्ट्रेंथ है जिससे आप अपने मिस्टेक्स को रेक्टिफाई कर सकते हैं, तो वो आप कीजिए। ट्राई टू टेक एज लेस हेल्प फ्रॉम योर पेरेंट्स as much as possible. ओके, आप खुद को हेल्प कीजिए, आप अपने टीचर्स से हेल्प लीजिए, लेकिन पेरेंट्स को उतना ज़्यादा परेशान करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपके यहाँ पे आपके पास स्टडी मटेरियल्स हैं, आपके पास बुक्स है, आप रेफरेंस वर्क कर सकते हैं, आप अपने मटेरियल्स खुद बना सकते हैं या फिर ख़रीद सकते हैं। तो ट्राई टू डोंट not bother your parents unnecessarily over this, क्योंकि जो सक्सेसफुल स्टूडेंट्स होते हैं वो कभी अपने पेरेंट्स को अननेसेसरी बॉदर नहीं करते हैं या फिर कोई ब्रैग नहीं करते हैं किसी चीज़ को लेके, या फिर ज़्यादा कंप्लेन भी नहीं करते हैं। यही मेरा मतलब था कि ज़्यादा कंप्लेन मत कीजिए, ज़्यादा एक्सक्यूज़ मत दीजिए कि ये मुझसे नहीं होगा या फिर वो मुझसे नहीं होगा एंड ऑल दैट। You only know your own potential. Don't have to brag about telling everyone about that. Okay? हम लोग खुद को बहुत ही ज़्यादा बड़ा मल्टीटास्कर समझते हैं, लेकिन जितना कम हो सके मल्टीटास्किंग कीजिए। एक सक्सेसफुल स्टूडेंट का यही एक हैबिट होता है कि वो ज़्यादातर फोकस एक ही काम पे करते हैं एक ही टाइम पे। तो एक टाइम पे आप एक ही काम पे फोकस कीजिए, वो ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि आपका फुल कंसंट्रेशन उसी चीज़ में रहेगा। फिर तो नहीं तो अगर कंसंट्रेशन पावर आप बांट देंगे सभी चीज़ों में, एंड इफ़ यू एवर ट्राई टू बिकम अ मल्टीटास्कर देन इट वुड बी रियली डिफ़िकल्ट। क्योंकि एटलीस्ट स्टूडेंट के लाइफ में अगर आप अपनी पढ़ाई पे फोकस करेंगे तभी आप सक्सेसफुल बन सकेंगे। ट्राई टू सेट अ शेड्यूल, जैसे कि हम लोग बचपन से ही सीखते आ रहे हैं, मेक अ टाइम टेबल, पढ़ने बैठ जाओ इस टाइम पे, या फिर इस टाइम पे तुम खेलने जाओ, या फिर इस टाइम पे तुम खाने बैठो, इस टाइम पे तुम wake up early and all, go to bed and all. You have particular time schedules mentioned when you were a child, so try to maintain that.
अगर आप अभी बड़े हो गए हो तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपका कोई टाइम शेड्यूल ही नहीं रहेगा, क्योंकि आप लाइक काइंड ऑफ अ फ्रीडम वाला लाइफ लीड कर रहे हो, ऐसी बात तो है नहीं, क्योंकि आप अभी भी स्टूडेंट हो। तो ये स्टूडेंट्स डू ऑल्सो हैव फ्रीडम, दे ऑल्सो हैव देयर ओन लाइफ, बट try to make a schedule of everything so that you can keep yourself restricted to certain time periods and you don't overdo things, and try to take a break from studies। मैं यहाँ पे ये नहीं बता रही हूँ कि आप 24 घंटे में 20 घंटे पढ़ाई करें या फिर 16 घंटे पढ़ाई करें, ऐसे तो है नहीं, ऐसे हो भी नहीं सकता है। देयर शुड बी डिफरेंट टाइम लिमिट फॉर डिफरेंट एक्टिविटीज़। आपका गोल इन लाइफ सिर्फ पढ़ाई नहीं है, तो आप और भी चीज़ें कर सकते हैं फॉर योर रिक्रिएशन, फॉर एनी सॉर्ट ऑफ एंटरटेनमेंट। तो उसके लिए आपको एक शेड्यूल बनाना है, एक टाइम टेबल बनाना है। तो यही सब अगर आप फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली आप भी उनमें से एक सक्सेसफुल स्टूडेंट बन सकते हैं। ट्राई टू स्टडी इन अ ग्रुप जहाँ पे आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं और कोई आपका फ्रेंड जवाब दे सकते हैं, क्योंकि अगर आप इंटरेक्ट करके पढ़ाई करेंगे तो और भी ज़्यादा लाइक डिस्कशन रहेगा, इंटरेक्शन रहेगा, कम्युनिकेशन रहेगा एंड कॉन्वर्सेशन रहेगा, जो अकेले में नहीं होता है। लेकिन ध्यान रखें, ग्रुप में अगर आप स्टडी करने बैठेंगे तो कोई उल्टा सीधा डिस्कशन ना हो, ये आपको चेक करना है। कीप अ चेक ऑन दैट। ध्यान दीजिए, अपने क्लासेस में ध्यान दीजिए। अगर आप कॉलेज स्टूडेंट हैं तब भी आप क्लासेस में ध्यान दीजिए, बंक मत कीजिए। स्कूल वाले तो बिल्कुल भी बंक मत कीजिए। एंड डू फॉलो योर लेसन्स, एंड इवन इफ यू हैव अ ट्यूशन टीचर एट होम, you should be following your classes, you should be following what your subject teacher is teaching in school. Do follow your classes, because that 40 to 45 minutes of class in schools, in colleges, in universities will help you a lot. तो ये सभी चीज़ों को अगर आप ध्यान में रखेंगे तो आप भी एक सक्सेसफुल स्टूडेंट फाइनली बन ही जाएंगे। सो थैंक यू फॉर लिसनिंग पेशेंटली एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको इसी तरह के कुछ लाइक सजेशंस एंड एडवाइसेस चाहिए, देन यू कैन फॉलो आवर चैनल। Goodbye and God bless you.